देख छोटे, मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं तुझे तेरा हिस्सा अभी नहीं दे सकता। पहले तू अपनी आवारागर्दी खत्म कर और सारा टाइम अपने कारोबार को दे। जब मुझे लगेगा कि मेरा छोटा भाई समझदार हो गया है तब तुझे तेरा हिस्सा भी दे दूंगा। इस तरह तू अपना पैसा और जायदाद फजूल कामों और आवारागर्दी में खर्च कर देगा। देख ले, आप बड़े भाई हैं मेरे, मुझे अपने सामने बोलने पर मजबूर मत करें। अगर मैं आपके सामने बदतमीजी करने पर आ गया ना तो देखना आप मेरा हिस्सा मेरे हवाले कैसे करते हैं। अच्छा चल बेटा, अगर ऐसी बात है ना तो ले ले अपना हिस्सा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे तू अपना हिस्सा लेता है। चलो, अब चल जाएगा पता आपको, लेके दिखाऊंगा अपना हिस्सा। हाँ फिर तेरा भाई हिस्सा नहीं दे रहा क्या? नहीं दे रहा यार, कहता है जब तक तू आवारा गर्दी नहीं छोड़ेगा तब तक तुझे तेरा हिस्सा नहीं दूंगा, क्योंकि तू सारा पैसा और जायदाद फजूल कामों और आवारा गर्दी में उड़ा देगा। लो जी, ये तो बड़ी अजीब बात है उसकी। यार मैं तुझे एक मशवरा दूं? हाँ हाँ दे यार, मशवरा जरूर दे, बल्कि तेरे मशवरे तो काम के होते हैं। मैं तो कहता हूँ तू अपने मोहल्ले के मोतबर अरशद साहब से मिल और उससे सारी बात बता, वो तुझे सही मशवरा देंगे। हाँ यार सही कह रहा है तू, उससे ही मिलता हूँ जाके। हाँ भी अरशद, शिकार आ रहा है तुम्हारे पास और सामा को संभाल लेना प्लान के मुताबिक। ओए तो फिक्र ना कर, एक दफा इनको जाल में फंसने दे फिर देखी। अरशद साहब, आपसे एक मशवरा लेने आया हूँ, मेहरबानी करें 2 मिनट टाइम ही दे दें अपना। हाँ हाँ उसामा साहब बोले, क्या मशवरा लेना है? यार अरशद साहब, मेरा बड़ा भाई मेरा हिस्सा नहीं दे रहा, सारे पैसों और जायदाद के ऊपर सांप बन के बैठा है। मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। ऐसा कर रहा है तेरा भाई? मैं तो कहता हूँ चुप करके उसका काम तमाम कर दे, सारा रोला ही खत्म हो जाएगा, फिर तू सारी जायदाद का अकेला वारिस रह जाएगा। उसका काम तमाम कर दूं? मैं कुछ समझा नहीं अरशद साहब। भाई मेरा मतलब मारजू से पागल, जंगल के पीछे कच्ची सड़क वीरान ही तो पड़ी है, उधर उसे किसी बहाने से बुला और उसका काम तमाम कर दे। हाँ बात तो सही है वैसे आपकी, अगर मैं उसे मार दूंगा तो जायदाद का वारिस मैं अकेले रह जाऊंगा। फिर ऐसे ही करता हूं, मैं उसे जाके मार देता हूं। भाईजान जल्दी से आइएगा, मेरे मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया है। मैं इधर जंगल के पीछे से जो कच्ची सड़क नागरे को जाती है ना, उसी सड़क पे खड़ा हूँ। अच्छा छोटे तू रुक, मैं अभी आया बस। आजा भाई आजा, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हिस्सा नहीं देता मेरा। ओए छोटे, तेरे मोटरसाइकिल का टायर तो बिल्कुल ठीक है और तू तो कह रहा था कि मेरे मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो गया है। मोटरसाइकिल का टायर पंचर नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे आपको मारने के लिए बुलाया है, जो आप मेरे हिस्से पे सांप बन के बैठे हुए हैं। ओ भाई रुको एक मिनट, बात सुन मेरी। ओए सलीम तू यहाँ? हाँ बोल, क्या बात है? यार बात ये है कि हमारा काम है इन दोनों के दरमियान लड़ाई करवाना, इनमें से एक को दूसरे के हाथों मरवा देंगे, दूसरा जेल चला जाएगा, पीछे रह जाएगी जायदाद, उस पे हम कब्जा कर लेंगे और पैसा भी हमारा हो जाएगा। और सही कह रहा है तू, सामा को कहना अपने बड़े भाई इमरान को उधर जंगल के पीछे कच्ची सड़क पे बुला ले और उधर ही उसका काम तमाम कर दे। हाँ हाँ मैं कह दूंगा, बस तू देखता जा। तो ये सारी प्लानिंग थी उन लोगों की। भाईजान मुझे माफ कर दें, ये सब उन लोगों की प्लानिंग थी, हमें लड़ा लड़ा के मारने की। इसीलिए छोटे मैं तुझे कहता हूँ कि तुझे अभी अकल नहीं है, लोगों की बातों में तू जल्दी आ जाता है, थोड़ा ख्याल किया कर। भाईजान आप तो मेरे बड़े भाई हैं, लोगों में तो मुखलसी बिल्कुल भी नहीं है। आज से मैं आवारागर्दी छोड़ रहा हूँ और अपना सारा वक्त कारोबार को दूंगा। आप मेरे लिए जो भी करेंगे मुझे आमीन होगा। अच्छी बात है, बड़ा भाई हूं मैं तेरा, बाप की जगह पे हूँ, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, बस तू बहुत सारा कामयाब हो जा। और हाँ,
आइंदा लोगों की बातों में मत आना। अगर आप भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं तो अपने करीब ऐसे चेहरे ज़रूर ढूंढें जो आपको लड़ते देखना चाहते हैं और आपकी लड़ाई से अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।